हेलो फ्रेंड्स, अब आपकी अगली एक्सरसाइज नया चैप्टर शुरू है 3C। इसमें भी आपको घनमूल ज्ञात करना है। इससे पहले आपने गुणनखंड से घनमूल निकाले हैं और कुछ आपको याद भी हो गए होंगे, तो उसी के थ्रू हम ये एक्सरसाइज हल करेंगे। ठीक, तो जैसे सबसे पहले देखिए, इसमें दिए हुए हैं सवाल 729 बटे 1331, 512 बटे 3375, 1728 बटे 15 625, 5 सही 23 बटे 64, 1 सही 91 बटे 125, 22 सही 161 बटे 216। इनके घनमूल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करते हैं। 729 बटे 1331। 729 किसका घन है? यानी 9 का। 9 का ये घन है 729, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 1331 किसका घन है? 11 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 बटे 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आपने याद ही कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए तो याद कर लीजिए, कम से कम आप 50 तक के घनमूल याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 512 बटे 3375। दूसरा नंबर है 512 बटे 3375। 512 किसका घन है? 8 का घन है। और 3375 किसका घन है? ये 15 का घन है। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 बटे 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरा सवाल। तीसरा दिया है 1728। तीसरा नंबर है 1728 बटे 15 625। 1728 ये 12 का घन है, हम जानते हैं। और 15 625 ये किसका घन है? ये 25 का है। अगर नहीं आता तो आप निकाल भी सकते हैं गुणनखंड से। 15 625 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इसका गुणनखंड बना लीजिए। यहाँ पर पहले देखते हैं संख्या किससे कटेगी। 5 1 6, 6 6 12 और 12 7 19। ये संख्या 3 से कटेगी नहीं, 2 से कटेगी नहीं, तो 5 से ही कटेगी संख्या। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे भी। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 25। फिर 5 से, और उसके बाद फिर 5 से काट देंगे। इस प्रकार से संख्या पूर्णतया विभाजित हो गई 5 से। उसके बाद क्या किया जाता है? इसमें 3 संख्याओं का हम जोड़ा बना लेते हैं। 5 के 3 जोड़े, 5 के 3, इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं। इसमें से एक संख्या आपको लेना है 5 और 5, यानी कि 5 और 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 गुणे 5 यानी 25 आएगा। 5 गुणे 5 यानी 25। ये संख्या 25 का घन है, 25 लिख लेंगे। और 1728 हम जानते हैं 12 का घन है, तो 12 लिख लेंगे। तो 12 बटे 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 5 सही 23 बटे 64। पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद इसका घनमूल निकालेंगे। तो 5 से इसका गुणा करते हैं पहले। 5 चौको 20, 5 छक्का 30 है 2 32, और प्लस ये संख्या जोड़ दी जाएगी, कितना हो जाएगा? 23 बटे 64। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 343 बटे
64। अब इसका घन मूल निकालेंगे। 343 किसका घन है? 7 का, यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 4, यानी ये 4 का घन है तो इसका घनमूल 4। अब इसको फिर से हम इसी रूप में बना लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4 और 7 को भाग कर देंगे, क्या आएगा? 4 एकम 4, कितना शेष बचा? 3, तो 3/4, 4 एकम 4, 1 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल। पांचवा नंबर, 1 सही 91/125। इसको भी पहले हम सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे इसको। 25 एकम 25, 125 प्लस 91 जोड़ना है और आपका हर वही रहेगा 125। ठीक, अब अगर इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 5 1 6, 9 2 11 1 12, 5 1 6, 9 2 11 और 11 का 1 हो जाएगा और 1 1 2, 125, यानी 216/125। इसका घनमूल निकालेंगे तो 216 का घन क्या हो जाएगा? 6 और 125 का घनमूल क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर से हम मिश्रित रूप में बदल लेंगे। मिश्र को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5, यानी 1 सही 1/5 इसका आंसर हो जाएगा इस संख्या का। ठीक, इसी प्रकार से अगला सवाल लगाते हैं 6 नंबर। छः नंबर में दिया है 22 सही 161/216। सबसे पहले हम 22 और 216 का गुणा करेंगे और जो आएगा उसको 161 में जोड़ देंगे। ठीक, तो 22 216 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 47 52 प्लस 161/216। उसके बाद प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 2 1 3, 6 5 11, 7 1 8, 1 9 और 4, 49 13/216। अब 49 13 का घन निकाल लेते हैं वो गुणनखंड से। 49 13 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 4 13, 13 4 17, यानी ये संख्या किससे कटेगी? ये 3 से कटेगी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी। इसका मतलब ये 17 से सीधा कटेगी। 17 से डिवाइड करते हैं इसको, 17 दूना 34, यहाँ कितने बच गए? 9 6 15, 151। फिर डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 17 8 136 होता है। फिर 15 बचेंगे, 3 जोड़ देंगे 153 हो जाएगा। फिर 17 9 153। इसको फिर से 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 का ही वर्ग है, यानी 17 बार में जाएगा और फिर 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। इसका मतलब ये 17 का घन है, तो इसको लिखेंगे 17 बटे, और ये 6 का घन है तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम इस रूप में बनाएंगे तो 6 दूनी 12। हम 6 और 17 का भाग करते हैं पहले, तो 6 दूनी 12, इसमें 12 निकल गया, कितना बचा? रिमाइंडर यानी शेष 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो 2 सही 5/6 इसका घनमूल हो जाएगा इस संख्या का। इस प्रकार से इन संख्याओं का हम घनमूल निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए।
यानी इसमें दशमलव में संख्याएं दी हुई हैं और इसका घनमूल निकालना है आपको। इसमें जैसे हमने अब पीछे सवालों में लगाया है, लगाना आपको उसी तरह से है, सिर्फ इसमें दशमलव दिया हुआ है तो दशमलव के का हम ट्रिक बताएंगे आपको के हिसाब से निकालना है, कैसे निकालते हैं इसको। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझें, ठीक है, कि इसका घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें संख्या दी हुई है 1.331। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस दशमलव को नीचे अपान लिख लेंगे और 1 रहता ही सब में, तो हम सबसे पहले जितने अंक पर दशमलव होगा, जैसे हम भिन्न दशमलव के भिन्न लगाते हैं, उसी तरह से इस संख्या को बदल लेंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ आगे लिखते हैं 1331 बटे, यहाँ पर 3 जीरो लगेंगे नीचे, 3 अंक पर है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या का निकाल लेंगे और नीचे की संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा दशमलव में आंसर आ जाएगा। अब 1331 किसका घन है, 11 का, यानी 11 हो जाएगा। और 1000 का मतलब ये 10 का घन है, तो ये 11 बटे 10, इसको फिर डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा, 1.1, यानी 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप दशमलव की संख्याओं का घन मूल निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगला सवाल करते हैं। दूसरा दिया हुआ है 42.875। इसको भी उसी तरह लगाना है आपको। सबसे पहले 42,875, हमने ये दशमलव हटा दिया तो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव था, तो इसका मतलब नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 1000 हो जाएगा आपका। अब सबसे पहले हम इसका घनमूल निकालेंगे, ठीक। इसका घनमूल हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है, तो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 42,875। अब इसको पहले देखते हैं किससे डिवाइड होगी ये। 4 2 6, 6 8 14 और 14 15 हो जाएगा 32, यानी ये 3 से संख्या नहीं डिवाइड होगी। इसका मतलब ये 5 से ही डिवाइड होगी। 5 से काटते हैं इसको, 5 8 40, 5 25, 5 7 35 और 5 5 25। फिर अभी 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 25। फिर अभी ये 5 से ही कट रही है, तो 5 3 15, फिर काटते हैं 5 को 20 और 5 3 15। इस प्रकार से अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, 7 से। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। इसके बाद हम इसका क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 7 बटे 1000, यानी 35 बटे इसका भी घनमूल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 1000 का घनमूल कितना होगा, 10 होगा, और इसका निकला 35, और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.5। इसका आंसर हो जाएगा 3.5। ये 3.5 का घन है। इसी प्रकार अगला सवाल। चौवन 872। इसको भी पहले हम दशमलव भिन्न से बदल लेंगे। 54 872 बटे ये 1000 हो जाएगा आपका। अब 54 872 का निकालेंगे घनमूल। 54 872 इसको डिवाइड करते हैं, पहले 2 से ही कटेगी संख्या। ये 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6
2 छम 12, फिर 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। इस प्रकार से अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। फिर 8 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 और 9 28। ये संख्या 2 से भी 3 से भी नहीं कटेगी, यानी किससे कट सकती 6 5 11, 9 8 17, 11 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं, 7 नेम 63, 7 नेम 63, यहाँ पर बचा 5, 7 सत्ते 49, 6 69। ये संख्या 2 से भी 7 से भी नहीं कटेगी। इसके बाद ये 13 से देखते हैं, 13 बचे 65, फिर कितना बचता है यहाँ पर 3 35, 13 दूनी 26, 6 5 11, 119 हो जाएगा। तो ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। फिर 17 चौको 68, 17 से भी नहीं कटेगी। 19 से देखते हैं, 19 19 या 57 बचेगा यहाँ पर 8 3 11, 115, फिर कितना हो जाएगा 115, यानी 19 से कट जाएगी संख्या ये 19 या 57। फिर कितना बचा यहाँ पर 8 3 11, यानी 115 हो गया। 19 छक्का 114, फिर एक बच गया 19 हो गया, यानी 19 छक्का 19। फिर ये संख्या 19 से ही कटेगी क्योंकि ये 19 का वर्ग है 19, फिर 19 से काट देंगे। इस प्रकार से 19 और 2, यानी कितना आ जाएगा 2 गुणे 19, और इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 38 बटे 10, और इसका जब 10 से भाग कर देंगे तो फिर 3.8 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका घनमूल निकाल लेते हैं। अब अगला सवाल, चौथा नंबर दिया हुआ है 74,088। इसको भी सॉल्व करना है तो पहले 74,088 बटे 1000। 1000, अब 74,088 का घनमूल निकाल लेते हैं। 74,088 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगी। अब ये संख्या 9 2 11 और 7 18, यानी 3 से कट जाएगी। 3 3 त्रिका 9, 0 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगी संख्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 इस प्रकार से इसमें 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है और 7 का बन रहा है, यानी 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 7 बटे 10। इसका घनमूल क्या होगा 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 बटे 10, यानी 4.2 इसका आंसर होगा। इस संख्या का घनमूल 4.2 आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। 5.832 पांचवा नंबर है 5.832। तो इसको भी पहले सिंपल फॉर्म बना लेंगे। 832 बटे 1000। अब 5 इसका पहले हम घनमूल निकालेंगे। 58 32,
58 32। इसको पहले 2 से ही डिवाइड करना है। 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। फिर ये संख्या किससे कटेगी? 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे तो 27। फिर 3 से काटेंगे 9। फिर 3 से काटेंगे 3 और उसके बाद फिर 3 एकम 3। अब इसमें हम 3 संख्याओं का फिर जोड़ा बनाएंगे। 1 2 का बनेगा। 3 के 2 जोड़े बन जाएंगे, यानी 1 2 3 3। तो इसका गुणा करेंगे 2 3 3 बटे 10। तो 3 दूनी 6 और 3 18 बटे 10, यानी हो जाएगा 1.8। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.8 इसका घनमूल होगा। ठीक। अब इसी प्रकार अगला सवाल। छठवां नंबर दिया है 0.0000729। सबसे पहले इसको हम सामान्य भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये 729 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखना है? जितने अंक पर दशमलव है उतने जीरो नीचे बढ़ा लेंगे 1 के आगे, यानी 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब 729 का घनमूल हम जानते कितना होगा? 9। ठीक, 9 लिख लेंगे। और यहाँ पर ये संख्या इसको हम 3 3 यानी 0 3 3 0 के जोड़े बना लेंगे। इसमें से एक एक जीरो आपको लेना है, यानी कि 1 0 1 0, यानी ये 100 का घन है। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0.09 इसका आंसर हो जाएगा इस संख्या का। अब अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। 3 से 5 तक में आपको विकल्प छांट के लिखने हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बस इसको आप बहुत शॉर्ट तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले जैसे आपका सवाल दिया हुआ है 27/64 का घनमूल क्या होगा, इन विकल्पों में आपको चुनना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका हर कितना है? 64। और हम जानते हैं 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। तो हम ये देख लेंगे जिस संख्या का हर 4 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 2/3 इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16। इसके मतलब दूसरे नंबर में 4 है दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 का घनमूल 4 होता है। ठीक, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखिए दिया है 3 सही 3/8 का घनमूल निकालना है आपको। हम सबसे पहले हर हित को देखते हैं। हर में कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। तो हम 8 का घनमूल जानते कितना होता है? 2 होता है। ठीक, अब आपको देखना है किस विकल्प में 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसमें तो कोई हर ही नहीं है। दूसरे में 8 दिया हुआ, तीसरे में क्या दिया हुआ है? 1 सही 1/2, और अगले में क्या? 3/4 दिया, यानी सिर्फ इसमें इसका हर 2 है। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 सही 1/2 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको पैसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है 0.0008, यानी 5 जीरो है फिर 8 है, यानी यहाँ पर कितनी संख्या है? 6 संख्या है। ठीक, का घनमूल आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 3 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यानी 0, एक तो 0 होना चाहिए और दूसरा 2 होना चाहिए, यानी 2 अंक के बाद जिसमें दशमलव होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 1 अंक के पहले से दशमलव है, इसमें 2 अंक पर है,
इसमें 3 अंक के पहले है और इसमें तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 4 8 का घनमूल होता ही नहीं, तो इन तीनों में होगा। अब इसमें चूंकि दो जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब 0.2 अंक पर ही होना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले घनाकार का मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी भी घन की अगर कोई आकृति है, बॉक्स है या गड्ढा है, तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। तो हम जानते हैं क्या होता है मतलब इसके फार्मूला क्या होता है गड्ढे का आयतन का, तो यहाँ लिख लेंगे घनाकार गड्ढे का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा क्यूब, चूंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो गहराई भी बराबर ही होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं गड्ढे का आयतन दिया हुआ है 13.824 बराबर भुजा क्यूब। अब हमको भुजा निकालनी है तो ये क्यूब इसका करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब लगा देंगे 13.824, इसका मतलब इसका घनमूल निकालना आपको। अब इसका घनमूल निकालते हैं पहले 13.824, इसको अगर हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 13,824 बटे 1000। अब 13,824 का घनमूल निकालते हैं यहाँ पर, तो 13,824 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 से कटेगी संख्या, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगी संख्या, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और कितना हो जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, अभी 2 से ही कटेगी संख्या, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब इधर डिवाइड करते हैं यहाँ पर 54, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे और फिर 3 से काट देंगे। अब इसके बाद इसके हम क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे 3 अंकों का, एक ये 2 है, 2 इधर, 3 इधर, इसका मतलब कितना आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 बटे, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रिक्त 24 बटे 10। इसको जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2.4, और ये मीटर में दिया था, इसका आंसर मीटर में हो जाएगा। यही गहराई होगा इसका आंसर। ठीक, यानी कंपोस्ट गड्ढे की गहराई कितनी होगी 2.4 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह लगना है। हम जानते हैं कि घनाकार बक्से का आयतन लिखना है यहाँ पर, यानी घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है,
तो घनाकार बक्से का आयतन क्या हो जाएगा? घनाकार बक्से का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब आयतन दिया है 8000 लिख लेंगे और यहाँ पर भुजा क्यूब। अब यहाँ पर एक भुजा निकालनी है तो ये क्यूब इधर आएगा तो इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि इसका घनमूल निकालना है। तो हो जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट 8000, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है क्योंकि 3 का मतलब इसका घनमूल निकालना। अब यहाँ पर करना क्या है? ये 3 जीरो हैं, इसमें से एक जीरो ले लेना है और संख्या का घनमूल निकाल लेना है। संख्या का यानी 8 का घनमूल क्या होता है? 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी इसका आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई और इसको आप फिर से रिवीजन करेंगे और वीडियो को